दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आपका एडवे टॉक्स विद रजत में। दोस्तों, आज हम उस सवाल की बात करेंगे जो किसी भी इंटरव्यू में पहला और निश्चित रूप से पूछा जाने वाला सवाल होता है। आप तो समझ ही गए मैं किस सवाल की बात कर रहा हूं। ये सवाल है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इस सवाल का आंसर देने में आप जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सवाल कई बार आपकी रिजेक्शन का कारण भी बन जाता है और जिस तरह से आप इस सवाल का जवाब देते हो वो आपकी इंटरव्यू का डायरेक्शन भी तय करता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी इंटरव्यू शुरू होता है और आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो हम में से ज्यादातर लोग इसका आंसर ऐसे देते हैं कि Hello, sir. My name is Vishal Jaiswal, working as a business development manager in ABC Corporation. I have done my MBA from XYZ College. I belongs from Delhi. My father is a businessman and my mother is a teacher. My strength is my passion and my weakness is good food. My hobbies are traveling, reading and watching movies. बट ये सवाल का ये प्रॉपर आंसर नहीं होता है, क्योंकि आपकी कहानी, आपके फैमिली बैकग्राउंड को सुनने के लिए, आप कहाँ पैदा हुए, आपके कितने भाई बहन हैं, इसको सुनने के लिए कोई वहां पर नहीं बैठा है, ना ही कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो आज मैं इस सवाल का जवाब कैसे दे, इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस सवाल को देने का सही तरीका क्या है, कि इस सवाल का जवाब देने का कोई सही पैटर्न या फॉर्मूला है जो हमें फॉलो करना चाहिए। इस सवाल का जवाब देने में हमारी कम्युनिकेशन स्किल कितना रोल प्ले करती है, कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और इस सवाल का जवाब देने में हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या शामिल करना चाहिए और किन किन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए, किन डिटेल्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको हर प्रोफेशन से रिलेटेड टेल मी अबाउट योरसेल्फ क्वेश्चन के आंसर का रेडीमेड टेम्पलेट भी दूंगा, जो आपके बहुत काम आएगा अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और आप जिस भी प्रोफेशन में हो, आप उसको तैयार करके जा सकते हो और आप कॉन्फिडेंटली इस क्वेश्चन का आंसर अपने इंटरव्यू में दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। देखिए, जब हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है, जो इंटरव्यूअर है, वो सुनना क्या चाहता है, वो क्या जानना चाहता है आपसे इस क्वेश्चन के आंसर में। क्या वो ये सुनना चाहता है कि आप कहां पैदा हुए, आपके कितने भाई बहन हैं, या आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल ये सब सुनना नहीं चाहेगा। अगर उसे जरूरत होगी तो बाद में एचआर आपसे ये बातें कर लेगा, या अगर आप उस रोल में फिट बैठते हो इंटरव्यू लेने के बाद उसको लगेगा तो बाकी डिटेल्स वो आपसे बाद में भी डिस्कस कर सकता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में वो क्या सुनना चाहता है? इस क्वेश्चन के आंसर में वो ये सुनना चाहता है कि जिस जॉब के लिए आए हो, जिस रोल के लिए आए हो, उस जॉब में आप अपने आप को सबसे फिट मानते हो, आप इस चीज को कैसे प्रूव करोगे? आपका एक्सपीरियंस क्या है, करंट एक्सपीरियंस क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, आपकी स्किल्स क्या क्या है, क्या आपकी स्किल्स जो जॉब रोल है उससे मैच करती हैं या नहीं, आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो या नहीं उस जॉब रोल में, आपकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं आपकी करंट जॉब में या पास्ट जॉब में। इसके अलावा आपका फ्यूचर गोल क्या है? अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हो तो इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद आपका फ्यूचर विजन क्या है इस कंपनी को लेके, और आप इस कंपनी के लिए कितने बेनिफिशियल साबित हो सकते हो, आप इस कंपनी में और क्या इनपुट अपनी तरफ से डाल सकते हो। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इंटरव्यूअर आपसे सुनना चाहता है और यही आपके आंसर में होना भी चाहिए, क्योंकि इस आंसर के साथ ही आप अपने आप को बेस्ट कैंडिडेट प्रूव कर पाओगे, क्योंकि आपके पीछे भी 50 कैंडिडेट और बैठे हुए हैं और हो सकता है कि उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस भी सेम हो। तो आप अपने आप को प्रूव कीजिए कि आप उस जॉब के लिए सबसे फिट क्यों हो। देखिए, यहां पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि जैसे आप कोई सामान लेने जाते हो मार्केट में, तो जब कोई आपको सामान
देखते हो तो आप उससे ये नहीं पूछते हो कि भैया ये सामान कहाँ से आया, किस तरह से ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर आपने इसको कहाँ से मंगाया, ये सारी चीजें आप नहीं पूछते हो। आप क्या पूछते हो? आप पूछते हो कि ये सामान अच्छा है या नहीं, इसकी क्वालिटी क्या है, इसका रेट क्या है। यानी जो चीजें आप उस सामान लेने में आपके बेनिफिट की होती हैं, आपके इंटरेस्ट की होती हैं, सिर्फ आप वो जानना चाहते हो। वो कहाँ पैदा हुआ, कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हुआ, वो सब चीजों में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक इसी तरह जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो आप भी एक प्रोडक्ट हो, ठीक है। जो कंपनी आपको हायर करने चाह रही है वो अपना इंटरेस्ट देखती है और वो ये देखना चाहती है कि आप उसकी उस जॉब के लिए, जिस जॉब रोल के लिए आए हो, उसके लिए आप कितने फिट हो। तो इसलिए आपका आंसर बिल्कुल प्रोफेशनल, अपने एक्सपीरियंस और स्किल्स को शो करते हुए होना चाहिए। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि क्या इस आंसर को देने का कोई फॉर्मूला है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न है। इसका एक पैटर्न हमें फॉलो करना चाहिए। वो पैटर्न क्या होता है कि अगर हम अपने एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो हमें अपने लास्ट एक्सपीरियंस से शुरू करना चाहिए। हमें अपने करंट जो जॉब है उससे हमें शुरू करना चाहिए, उसके बारे में हमें पहले बात करनी चाहिए। आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस में जो उस जॉब के लिए रिलेवेंस एक्सपीरियंस हो या रिलेवेंस अचीवमेंट्स हो, उसको ही आप डिस्कस करें और ये भी बताएं कि आप इस जॉब के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हैं और इंटरेस्टेड क्यों हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपना आंसर 1 से 2 मिनट में फिनिश कर दीजिए। अब हम बात करेंगे कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर देने में कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी डिटेल्स हैं जो हमें इग्नोर करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, अवॉइड करने वाली चीजों में सबसे पहला, अवॉइड रैम्बलिंग, यानी हवा हवाई बातें ना करें, कहानियां मत सुनाइए। इररिलेवेंट डिटेल्स को शामिल मत कीजिए, यानी वो डिटेल्स जो उस जॉब के लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है, वैसी डिटेल्स चाहे वो आपके एक्सपीरियंस की हो या एजुकेशन की हो, उसको शामिल मत कीजिए। एंड डोंट ओवरले पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अपना पर्सनल बैकग्राउंड है, उसको आप बहुत ज्यादा एम्फसाइज मत कीजिए, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं होती। यानी आपको फोकस किस पे करना है, यू हैव टू स्टे फोकस्ड ऑन योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड स्किल्स एज वेल एज अचीवमेंट्स। अब यहां तीसरी चीज आती है कि क्या कम्युनिकेशन स्किल का कोई रोल है इस क्वेश्चन का आंसर देने में। तो डेफिनेटली देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसके नॉर्मली एचआर या इंटरव्यूअर के 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करना, दूसरा आपकी नर्वसनेस को कम करके आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट करना। तो कम्युनिकेशन स्किल डेफिनेटली इस क्वेश्चन से चेक होती है। कोई जरूरी नहीं होता है कि आप बिल्कुल ग्रामेटिकली बहुत करेक्ट ही सब कुछ बताएं। अगर आप इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो आप बिल्कुल अंग्रेजों की तरह बोलेंगे, कोई जरूरी नहीं है। बट हाँ, आप जो भी बोले वो सही बोले और कॉन्फिडेंस के साथ बोले। इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर करके आंसर अगर जाते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के शुरू में ही कहा था कि मैं आपको हर प्रोफेशन से रिलेटेड रेडीमेड टेम्पलेट देने की कोशिश करूंगा, तो मैं आपको निराश बिल्कुल नहीं करूंगा। ये आपके टेम्पलेट्स हैं। ये टेम्पलेट आपका एचआर के लिए, ये अगर आप सेल्स की इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो ये टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं। अगर आप आईटी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये टेम्पलेट आपके काम आ सकता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो इस टेम्पलेट का यूज कीजिए। मेरी एक प्रीवियस वीडियो है कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, यानी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, वो आपके जरूर काम आएगी। साथ साथ अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो आप उसके साथ शेयर जरूर करें, और आपके अपने कोई सजेशन है आप नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हेडवे टॉक्स विद रजत आपसे इजाजत लेता है। Thank you so much. Thanks for watching.